किसानों की आर्थिकी को बेहतर करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिला भूमि व जल संरक्षण समिति की बैठक ली। इस मौके पर जिलाधिकारी ने किसानों को बेहतर सिंचाई व्यवस्था मुहैया कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, विधायक चंद्र राम दास व बलवंत सिंह भौर्याल आदि जनप्रतिनिधियों ने जिले में कृषि को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय दोगुना करने के कई सुझाव दिए। साथ ही लाभकारी योजनाओं के सही प्रचार प्रसार की जरूरत पर भी जोर दिया। कृषि व भूमि संरक्षण अधिकारी गीतांजलि बंगारी ने विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी वीपी मौर्य ने प्रदेश सरकार के निर्देश पर बागेश्वर में किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजना के सही क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों से आपसी तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। आज भूमि संरक्षण और कृषि विभाग की आज बैठक थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम किसानों की आय दुगनी करें। किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो हमारा कृषि और जो भूमि संरक्षण विभाग है, उन्होंने किसानों को टैंकियों का निर्माण के लिए, भूमि के संरक्षण के लिए बहुत सी योजनाओं का आज प्रस्ताव आने थे और हमने देखा कि मात्र 19 अर्जियाँ आई हुई हैं। और जबकि इतना बड़ा क्षेत्र है, गरुड़ है, कपकोट है, बागेश्वर विकासखंड है, गरुड़ में कृषि सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ से एक आवेदन मिला है। इसका मतलब ये है कि इन योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। और आज हमने अनुमोदन इसलिए नहीं करा क्योंकि हमने कहा कि विभागों से कि आप सर्वे कराएं, कौन सा हमारा कृषक आवश्यक रूप से कौन सा काम कर सकता है, और जिन्होंने टैंकियाँ ली हैं, जिन्होंने पॉली हाउस लिए हैं, उनकी आय वास्तव में दुगनी हुई या नहीं हुई, उनकी खेती की सिंचाई हो रही या नहीं हो रही, जब तक आप इसका आकलन नहीं करेंगे नए लोगों का चयन नहीं करेंगे। इसलिए आज ये तय हुआ है कि हम जो कृषि यंत्र दे रहे हैं, पहले आओ पहले पाओ में एक ही गांव के 20 लोग ले गए, बाकी पूरे छूट गए। तो ट्रैक्टर दे रहे हैं, बड़े हम यंत्र दे रहे हैं, उनमें पारदर्शी ढंग से होना चाहिए। उसकी कितनी खेती है, 10 नाली वाले को ट्रैक्टर मिल गया और 50 नाली वाला छूट गया। आखिर इसका परीक्षण होना चाहिए और पारदर्शी ढंग से किसानों को इसका वितरण हो ताकि उसका लाभ हो, किसान की आय दुगनी हो, मछली पालन हो, बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो। और ये जो हमारा टैंकियों का जो निर्माण हो रहा है वो ऐसे कृषकों को दिया जाए जो अपना भी काम करे, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी पानी उपलब्ध करावे। इसलिए आज पूरा निर्देश दिए गए हैं कि पारदर्शी ढंग से इस योजना का परिपालन कराएं। देखिए, ये जो बैठक है आज हमारे यहाँ पे संपन्न हुई है, इसमें बेसिकली पर्पस ये होता है कि पूरे भूमि और जल संरक्षण से संबंधित जो कार्य है उसके जो लाभार्थी उनका चयन होता है। तो आज यहाँ पे प्रपोजल्स रखे गए थे। एक हमारा जो है वो मल्टीपर्पज़ टैंक्स इसमें बनते हैं, तो उसमें अभी तक 19 आवेदन इनके पास प्राप्त थे। और इसी प्रकार से जो हमारे सिंचाई टैंक, डगआउट पॉन्ड्स और हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं उसमें हमारे पास 102 आवेदन प्राप्त थे। तो आज हमने इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो दे दिया है, लेकिन साथ साथ में इनको ये बोला है कि इनका एक सर्वे करवा लिया जाए और इसमें ये देख लिया जाए कि क्योंकि इसमें फाइनली अप्रूवल के बाद में इनके पास टारगेट जो हैं वो इतने टारगेट्स होंगे नहीं, टारगेट्स कम आएंगे। तो जो फाइनल जो चयन किया जाएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन कि कितना कमांड एरिया हमारा उसमें कवर हो रहा है, कितने हमारे जो फार्मर्स है वो उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। और साथ साथ में जो हमारे फार्मर्स है वो प्रोग्रेसिव भी होने चाहिए, वो काम करने के इच्छुक भी होने चाहिए। तो इनको वापस से हमने सर्वे करने के लिए बोला है। और साथ में कुछ आवेदन भी जो है वो कम हमें प्राप्त हुए थे, जैसे गरुड़ से हमें आवेदन कम प्राप्त हुए थे। तो हमने ये भी बोला है कि आज इस बैठक के माध्यम से, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार हो जाएगा, तो और भी आवेदन ले लिए जाए और इसकी मीटिंग हम नेक्स्ट मंथ फिर से रखेंगे, जिसमें जो भी नए आवेदन होंगे उनकी भी हम स्वीकृति देंगे और इनमें जो फाइनल हम करेंगे उनकी भी हम स्वीकृति देंगे। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी के साथ सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।